हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास की क्लास 13 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा स्थल है पहला वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका हरियाणा राज्य में है और हरियाणा राज्य के हिसार जिले में ये आता है। और प्राचीन समय में राखीगढ़ी स्थल आपका चौटांग नदी या घग्गर नदी के तट पर था। राखीगढ़ी आपका हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है, तो इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय आपका राखीगढ़ी को बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने करी थी और इसका उत्खनन 1997 में अमरेंद्र नाथ ने किया था। उसके बाद आता है कि राखीगढ़ी में कुछ अवशेष पाए गए थे, जैसे आपके प्रेमी जोड़े के कंकाल। प्रेमी जोड़े के कंकाल पाए गए थे एक साथ सोने। उसके बाद राखीगढ़ी में सोने के आभूषण बनाने की फैक्ट्री या कारखाना मिला था। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। राखीगढ़ी से जौ, गेहूं, चित्रित मृतभांड मिले हैं। राखीगढ़ी से जौ, गेहूं और चित्रित मृतभांड भी मिले हैं। राखीगढ़ी को आपका बहुत पुराना स्थल माना जाता है, क्योंकि इसमें 5000 वर्ष ईसा पूर्व से की वस्तुएं भी मिली हैं। 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं भी आपकी राखीगढ़ी में मिली हैं। और राखीगढ़ी में बारिश के पानी को इकट्ठा करने की विधि या बारिश के पानी को इकट्ठा करने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब इस स्थल में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था और इस्तेमाल में लाया जाता था। उसके बाद आपकी ताम्र उपकरण, हड़प्पा युग लिपि और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं राखीगढ़ी से। उसके बाद आता है हमारा कालीबंगा, और कालीबंगा है आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में, और ये आपका घग्गर व सरस्वती नदी के तट पर पड़ता था प्राचीन समय में। इसकी खोज, कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने करी थी। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने करी थी। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो है आपकी काली चूड़ियां। काली चूड़ियां अर्थ होता है कालीबंगा का। उसके बाद कालीबंगा का जो उत्खनन किया था, कालीबंगा का उत्खनन किया था 1961 में ब्रजवासी लाल ने, बालकृष्ण थापर ने, एमडी खरे ने और केएम श्रीवास्तव ने। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पहली राजधानी आपकी हड़प्पा को कहा जाता है, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और तीसरी राजधानी आपकी कालीबंगा को कहा जाता है, जो आपका राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता था, क्योंकि कालीबंगा में कच्चे मकान पाए गए थे। उसके बाद आता है कि कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत, सरसों के जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कालीबंगा में मिले हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं कालीबंगा में। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियां कालीबंगा से मिली हैं। कुएं के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा कालीबंगा से मिली है। अलंकृत ईंटों का फर्श कालीबंगा से मिला है। हाथी का पूरा दांत आपका कालीबंगा से मिला है। सड़कों को पक्का बनाने के प्रमाण, मतलब सड़कों को पक्का बनाने के जो यंत्र थे उसके साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। फिर आता है कि कालीबंगा में एक प्रमाण मिला है कि एक साथ
दो फसलों को उगाया जाता था कालीबंगा में, और वो दो फसल थी आपकी जौ और चना। मतलब जौ और चना को एक साथ उगाया जाता था, इसके साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। फिर आता है कि कालीबंगा से अग्निकुंड, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियां मिली हैं आपकी कालीबंगा से, और चूड़ियां आपकी कालीबंगा से मिली हैं। फिर आता है हमारा अगला स्थल जो है आपका बाड़ा, और बाड़ा आपका है पंजाब में, और बाड़ा की खोज करी थी 1956 में वाई डी शर्मा ने। वाई डी शर्मा ने 1956 में बाड़ा की खोज करी थी, और बाड़ा है आपका पंजाब राज्य में। उसके बाद आता है आपका आमरी, और आमरी की खोज आपकी 1929 में करी थी मजूमदार ने। 1929 में मजूमदार ने आमरी की खोज करी थी। फिर आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है आपका उत्तर प्रदेश में, और इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज ने, भारत सेवक समाज ने 1958 में आलमगीरपुर की खोज करी थी, जो आपका है उत्तर प्रदेश में। फिर आता है कि आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है ये स्थल, ये आपका हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है आपका आलमगीरपुर स्थल, और इसमें मृत भांड पर गिलहरी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब मृत भांड पर गिलहरी के चित्रों का साक्ष्य मिला है आपका आलमगीरपुर में। फिर आता है कि इसमें ही आपके मोर के चित्र मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। मतलब सबसे पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर यूपी में है हिंदू। उसके बाद आता है कि इसका जो उत्खनन किया था, इसका उत्खनन आपका 1958 में यज्ञदंत शर्मा ने किया था, वाई डी शर्मा ने किया था। फिर आता है कि आलमगीरपुर से ही सूती कपड़ा व कपास, सूती कपड़ा व कपास के साक्ष्य आपके आलमगीरपुर से मिले हैं। फिर आता है हमारा अगला स्थल जो है आपका संघोल, और संघोल है आपका लुधियाना, और लुधियाना है आपका पंजाब में। संघोल है आपका पंजाब में। उसके बाद संघोल से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। मतलब तांबे की एक इक्का गाड़ी के साक्ष्य आपके लुधियाना से मिले हैं। फिर आता है अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य भी आपके संघोल से मिले हैं। इसकी खोज, संघोल की खोज आपकी 1968 में करी थी एस तलवार ने और आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट और एस तलवार ने इसकी खोज करी थी 1968 में। हमारा अगला स्थल आता है मीताथल, और मीताथल है आपका हरियाणा में, और यह हरियाणा के राज्य भिवानी में है। भिवानी राज्य, भिवानी जिले में है, हरियाणा राज्य में है। इसकी खोज 1967 व 1968 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। मीताथल की खोज सूरजभान के द्वारा 1968 में की गई थी, और मीताथल है आपका भिवानी जिले में, राज्य हरियाणा में। उसके बाद मीताथल में अवशेष मिले थे आपके, कि मीताथल आपका ऐसा स्थल है जो हड़प्पा से पहले के भी अवशेष मिले हैं इसमें, और हड़प्पा काल के भी अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा के बाद महाजनपद के भी अवशेष मिले हैं। दोबारा देखिए, मीताथल आपका पुराना स्थल है जिसमें हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा के बाद महाजनपद के भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है कि मीताथल में जो सड़कें होती थी वो सड़कें आपकी ग्रिड पैटर्न पे होती थी। ग्रिड पैटर्न पे आपकी मीताथल में सड़कें होती थी। मीताथल से तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। मीताथल से तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, और मीताथल से ही 2 भाले और 13 छल्ले, 2 भाले और 13 तांबे के छल्ले मिले हैं, और मीताथल से ही मोहरें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी व तांबे की चूड़ियां भी आपकी मीताथल से ही मिली हैं। मीताथल से गुप्तकालीन, कुषाणकालीन और समुद्रकालीन, मतलब
गुप्त काल के, कुषाण काल के और आपके समुद्र काल के सिक्के मीता थल से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका अगला स्थल जो है आपका बालू। और हरियाणा में बालू के टीले जो बनते हैं वो आपके कैथल में बोले जाते हैं। मतलब बालू जो स्थल है वो आपका है कैथल में। और इसमें बालू जो कैथल आपके जिले में है, हरियाणा राज्य में है ये। और बालू में ज्यादा फसलें, मतलब ज्यादा फसलों का जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके बालू में मिले हैं, बालू स्थल में मिले हैं जो आपके कैथल में है। उसके बाद आता है कि बालू में ही लहसुन व अदरक, लहसुन व अदरक के साक्ष्य आपके बालू स्थल में मिले हैं। और बालू की खोज 1977 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। 1977 में सूरजभान के द्वारा बालू की खोज की गई थी और बालू में लहसुन अदरक के साक्ष्य मिले हैं और ज्यादा फसलें उगाई जाती थी बालू में, उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है आपका कुनाल। कुनाल है आपका फतेहाबाद जिले में और फतेहाबाद है आपका हरियाणा राज्य में। मतलब कुनाल है आपका हरियाणा राज्य में, फतेहाबाद जिले में। कुनाल है आपका सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर है कुनाल। और इसकी खोज करी थी आपकी जे.एस. खत्री ने, जे.एस. खत्री और एम आचार्य। कुनाल की खोज करी थी जे.एस. खत्री ने और एम आचार्य ने 1986 में। उसके बाद आता है कि कुनाल स्थल से राजा का मुकुट मिला है। और इतिहासकारों के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो राजा का मुकुट था ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का है। उसके बाद आता है कि जैसे आपकी राखी गढ़ी 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं राखी गढ़ी से, वैसे ही कुनाल से 6000 वर्ष पुरानी मंके प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कुनाल से मछली का कांटा मिला है कि किस प्रकार से मछली के लिए कांटा तैयार किया जाता था, यह आपका कुनाल स्थल से मिला है। फिर आता है आपके तांबे की अंगूठियां, तांबे की अंगूठियों के अवशेष मिले हैं आपके कुनाल से। चपड़ी कुल्हाड़ी जो आपकी चपड़ी थी उसके अवशेष मिले हैं कुनाल से। और उल्टी वी, मतलब वी आपकी उल्टी, ऐसे वी होती है ऐसे, और उल्टी वी के साथ से भी आपके कुनाल से मिले हैं। फिर आता है आपका अगला स्थल जो है आपका मालवन। मालवन जो आपका सूरत जिले में है और सूरत है आपका गुजरात में। तो मालवन है आपका गुजरात में और मालवन है आपका ताप्ती नदी के तट पर। और इसकी खोज करी थी आपकी जे.पी. जोशी ने 1967 में। 1967 में जे.पी. जोशी ने इसकी खोज करी थी और इसमें नहरों के अवशेष पाए गए थे, मतलब नहरों के प्रमाण आपके मालवन में मिले थे। उसके बाद आता है आपका रोजदी। रोजदी है आपका गुजरात में और इसमें मिले थे हाथी के अवशेष, हाथी के अवशेष मिले थे आपके रोजदी में। फिर आता है आपका भगवानपुर और भगवानपुर है आपका हरियाणा जिले में और हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में और हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में है आपका भगवानपुर। और भगवानपुर है आपका प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर ये था और इसकी खोज 1975 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने भगवानपुर की खोज करी थी जो आपका सरस्वती नदी के तट पर है, यह आपका कुरुक्षेत्र जिले में है और हरियाणा राज्य में है। उसके बाद इसका उत्खनन, भगवानपुर का उत्खनन किया था जे.पी. जोशी ने और भगवानपुर से मिले थे आपके मृतभांड और कांच की चूड़ियां, मृतभांड और कांच की चूड़ियां मिली थी आपकी भगवानपुर से। अगला स्थल है हमारा अल्लादीनो और अल्लादीनो है आपका पाकिस्तान में। और अल्लादीनो का जो उत्खनन किया था वो क्या था आपका फेयर सर्विस ने 1982 में, इसका उत्खनन 1982 में किया था फेयर सर्विस ने। उसके बाद आता है कि बंदरगाह, अल्लादीनो से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, मतलब ये एक व्यापारी केंद्र था जहां पे समुद्र के द्वारा व्यापार
होता था। उसके बाद आता है कि यहाँ से टेराकोटा के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, टेराकोटा बर्तनों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद मतलब टेराकोटा बर्तन में रत्न आभूषण मिले हैं और खिलौने वाली गाड़ी मिली है आपकी अल्लादीनों से। उसके बाद आता है कुंतासी, कुंतासी राजकोट में है और राजकोट है आपका गुजरात में, मतलब कुंतासी है आपका राजकोट में और राजकोट है आपका गुजरात में। कुंतासी से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं और अंगूठियों के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर आता है आपका मांडी, और मांडी है आपका उत्तर प्रदेश में, और इतिहासकारों के द्वारा यह बताया जाता है कि मांडी आपका नवीनतम स्थल है, नवीनतम खोजा गया स्थल है आपका मांडी। और मांडी से मिले हैं आपके तत्साल ग्रह के साक्ष्य, तत्साल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं आपके मांडी, जो आपका उत्तर प्रदेश में है, जो आपका नवीनतम खोजा गया स्थल है। उसके बाद आता है हुलास, और हुलास है आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, और हुलास से आपके गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे उनको कंप्लीट कर लिया है। वैसे आपके मतलब 1000 से भी ज़्यादा 1100 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, परंतु जो हमारे प्रमुख और मेन स्थल थे उनको हमने पूरा पढ़ लिया है। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की एक वीडियो और आएगी जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार से पतन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।